भारत का छिपा हुआ खजाना आज के संवाद का शीर्षक ये है मेरे दोस्तों। आपको ये शीर्षक सुनकर थोड़ा ताज्जुब हुआ रहेगा, आश्चर्य भी हुआ रहेगा कि भारत हमारा देश है और इस देश के बारे में मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि भारत देश का छिपा हुआ खजाना। अब हम जब खजाने की बात करते हैं तो हमारे सामने कई सारी चीजें सामने आ जाती हैं। खजाना कहेंगे तो खजाना कहा तो सोना आ गया, पैसा आ गया, रुपया आ गया, जमीन आ गई या उससे भी कई मौल्यवान ऐसे रत्न आ गए कि जो हमारे खजाने में होते हैं। या इतिहास में अगर हमने थोड़ा सा झांका तो वहां के पन्ने भी हमें ये बताते हैं कि खजाना बोले तो रुपया, सोना, चांदी, जवाहरात, मोती। और ये सब कुछ होते हुए आज मैं आपसे बात कर रहा हूं भारत का छिपा हुआ खजाना। बहुत ही आश्चर्यकारक ऐसा विषय मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। लेकिन छिपा हुआ खजाना वो कहाँ है और हमें कैसे पता नहीं? मेरे दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो खजाना छिपा हुआ है, लेकिन हमारे आंखों के सामने ही है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? भारत का छिपा हुआ खजाना और हमारे आंखों के सामने है। बिल्कुल। मैं आपको आने वाले कुछ मिनटों में इस विषय से अवगत कराने वाला हूं कि हमारे देश का खजाना कैसे है। तो तैयार हो जाइए 2022 में वो बात सुनने के लिए कि जो हमारे देश का खजाना है वो कहां है और कैसा है। मेरे दोस्तों, आज हम 130 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाला भारत या देश कहते हैं। दुनिया में सबसे स्पीड से बढ़ने वाली हमारी पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन 130 करोड़ क्रॉस की है। और ऐसे समय हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है कि यहाँ पे स्वच्छता नहीं है। हर दिन हम अखबारों में, मीडिया में ये खबरें सुनते रहते हैं कि यहाँ पे एमएसडब्ल्यू का ये धूल पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो खेतों में कचरा पड़ा हुआ है, प्लास्टिक पड़ा हुआ है। ऐसे समय पे हमारे सामने कचरा साफ करने की बहुत बड़ी समस्या हर दिन बोली जाती है। और ये जो कचरा है, ये क्या किसी एक विशिष्ट जगह पे है? तो उसका उत्तर नहीं है। ये जो कचरा फैला हुआ है, ये पूरे भारतवर्ष में फैला है, भारत देश में फैला हुआ है। अब आप कहेंगे कि अभी आप खजाने की बात कर रहे थे और अभी आप कचरे की बात कर रहे हैं। आप कहना क्या चाहते हो भाई साहब? शायद ये बात आपके दिमाग में आ सकती है। आप सही सोच रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि देश के अंदर इस समय जो कचरा है, एमएसडब्ल्यू है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, कई सारे कचरों के हिप लगे हैं, ढीक लगे हुए हैं। कई सारे पहाड़ के पहाड़ भारत के सभी गांव में, बड़े शहरों में आज खड़े हैं। और यही कचरा जो है वो हमारे लिए खजाना है। आप ताज्जुब से सोचते रहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब? पूरे देश के अंदर का प्रशासन इस समय कचरे के ऊपर तो बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। और हर साल हम करोड़ों अरबों रुपए टेंडर्स में निकाल देते हैं। कई सारे गाड़ियां लगी हुई थी, लोग लगे होते हैं कि जो गाड़ियां घर पे जाती है, कचरा उठाती है। गीला कचरा एक साइड रखो, सूखा कचरा एक साइड रखो। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो कचरा अलग रखो। ऐसे कई सारे चीजों के ऊपर कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में कार्य किया जा रहा है, नगर परिषदों में कार्य किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बड़े से महानगर पालिकाओं में भी इस समय कार्य किया जा रहा है कि कचरे को किस तरह से हम विघटन करवाएं।
गए कम से कम 50-60 सालों के अंदर आज तक कचरे के ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च लोगों ने की हुई है। और भारत देश के अंदर इस कचरे को हम क्या करते हैं, एक तो हम कचरे को कलेक्ट करते हैं घरों-घरों में जाके, और जो कचरा आता है उसको हम कहीं तो भी डंप कर देते हैं, और डंप करने के बाद उसके ऊपर बुलडोज़र चला देते हैं, और बुलडोज़र चलाने के बाद वो कचरे को गड्ढे के अंदर दबा के दफना देते हैं। हो गई हमारी प्रोसेस पूरी। ये हो गया पार्ट 1, ठीक है? ये हो गया पार्ट 1, और पार्ट 1 को ही कनेक्टेड लैंड फिलिंग करवाया जाता है कि जहाँ पे गड्ढे हैं ऐसी जगह पे कचरे को डालो, उस लैंड को फिल करो, उसके ऊपर बुलडोज़र चला दो। हो गई हमारी लैंड भी फिल हो गई, और कचरा जो है उसको भी हमने ज़मीन के अंदर डाल दिया। तीसरी बात होती है, गए 10 सालों से भारत के अंदर कचरे के ऊपर प्रक्रिया यदि की जाए तो क्या किया जा सकता है? इसके ऊपर भी बहुत विचार मंथन, कई सारे प्रोजेक्ट लगाए गए, और इसके अंदर क्या हम कचरे से बिजली बना सकते हैं, कचरे से हम गैस बना के उसको फायर कर सकते हैं, और उस गैस से बिजली बन के लोगों को, यूनिट को, गवर्नमेंट को क्या दे सकते हैं, कि ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुई। कई जगह पे उसके छोटे-छोटे उद्योग भी लगे। कुछ सक्सेस हुए, कुछ सक्सेस नहीं हुए। कचरे से बनने वाला जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ये सूखा कचरा निकालने के बाद जो गीला कचरा रहता है, क्या उससे हम खाद बना सकते हैं? जैविक खाद बना सकते हैं? केंचुओं को उसके अंदर डाल सकते हैं, केंचुओं का खाद बना सकते हैं। इसके ऊपर भी कई सारी कंपनियों ने संसाधन जो संस्था है उन्होंने काम किया। लेकिन इतना करने के बावजूद भी आज हमारे देश के अंदर ये बहुत बड़ी समस्या है कि कचरे को करे तो क्या करे? अब आप कहेंगे भाई साहब ये तो आप वही पुरानी घिसी-पिटी बात हमें बता रहे हैं, इसमें नया क्या है? और आप तो खजाने के बारे में बताने वाले, आप कचरे के बारे में बता रहे हैं? इसमें कुछ बताना है तो हमारे लिए कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि उसका उपयोग हमें हो सके और हमें सही में खजाना मिल सके। क्या आप गुमराह कर रहे हो? ऐसा भी सवाल अब आपके दिमाग में आता होगा। तो मेरे दोस्तों, मैं किसी भी व्यक्ति को कोई भी गुमराह करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, भारत की आबादी 130 करोड़ है। इस 130 करोड़ आबादी में हर एक व्यक्ति, अगर प्रति व्यक्ति हम काउंटिंग करेंगे, तो हमें एक बात का पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ पे प्रति व्यक्ति आधा किलो कचरा हम प्रतिदिन निर्माण करते हैं। एवरेज अगर हम देखा जाए तो देश के अंदर आधा किलो कचरा हर दिन निकाला जाता है। आप सोचिए 130 करोड़ की आबादी है। इसका मतलब तकरीबन तकरीबन 70 से 75 करोड़ टन कचरा हम हर दिन हमारे घर से बाहर फेंकते हैं। ये कचरे के अंदर कपड़ा होता है, सब्जियाँ सब्जियाँ होती हैं, प्लास्टिक होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है। 75 टन, आप 75 टन की बात नहीं कर रहा हूँ, आधा किलो अगर हम लोग पकड़ ले, तो आप सोचिए कितना हुआ वो। 130 करोड़ की आबादी है, आधा किलो तो कचरा हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उतना करोड़ टन तो कचरा हो गया कि हम हर हर दिन फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ये हो गया कि जिसे हम कचरा खुद पैदा करते हैं। उसके बावजूद कई सारी आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अंदर बड़े-बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं, और प्रोसेस के कचरा प्रोसेसिंग के लिए कलेक्ट किया जाता है। ऐसे में क्या है? ऐसे में छोटे से छोटे शहर से लेके 1000 टन प्रतिदिन से लेके 2000 प्रति टन तक कचरे को कलेक्ट किया जाता है। ये हुआ जिसके अंदर भी प्लास्टिक आ गया, बैग्स आ गए, अलग-अलग तरह का वेस्ट आ गया, काँच आ गई, उसके अलावा कई सारे वुड्स आ गए, हम जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट कहेंगे, प्लास्टिक की बोतलें आ गई, जो प्लास्टिक नहीं यूज़ किया जाता, वैसा भी आ जाता है, जो यूज़ किया जाता है, ऐसा भी आ जाता है। ऐसा करके वो मिक्स बन जाता है, और ऐसा 2000 टन कहीं पे, कहीं 4000 मीट्रिक टन हर दिन प्रोसेस होता है। और प्रोसेस करने की लिए ये जो आंकड़े हैं, इस समय हमारे पास उपलब्ध हैं। तो तकरीबन ऐसा पकड़ के चलिए
2 से 3 लाख मीट्रिक टन ये कचरा काउंटेड जो होता है, जिसको हम गणना कहते हैं, ऐसा कचरा जमा होता है। अब 3 लाख मीट्रिक टन का जमा हुआ कचरा और हमारे देश के अंदर 70 करोड़ टन कचरा जो है वो डेली हम लोग बनाते ही हैं। तो आप सोचिए कि ये इतना कचरा बनने के बाद हमारे सामने तो समस्याएँ होनी चाहिए और समस्या के लिए हम जूझ रहे हैं और मैं कह रहा हूँ कि कचरा ही हमारे देश में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खजाना जो है वो खुलने वाला है। कैसे? तो चलो मेरे दोस्तों आज मैं आपको थोड़ा-सा मेरे नज़रिए से इस कचरे के खजाने को खोलने जा रहा हूँ। आपको यदि याद रहेगा स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है शास्त्र का वो नियम, साइंस का वो नियम। क्या कहता है साइंस का नियम? साइंस का नियम ये कहता है ऊर्जा ना कहीं निर्माण की जा सकती है, ना नष्ट की जा सकती है। वो एक जगह से दूसरी जगह पे या एक पदार्थ से दूसरी पदार्थ में रूपांतरित की जाती है। एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। आप कहेंगे हाँ, ये हमने पढ़ा है और स्कूलों में भी पढ़ा है, कॉलेजेस में पढ़ा है, किताबों में पढ़ा है, लेकिन इसका और कचरे का क्या संबंध है? अब मैं आपको विज्ञान की उस नई दिशा की ओर लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। बस कुछ समय मेरे साथ सफर कीजिए और देखिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। कोई भी पदार्थ इस नेचर के अंदर, इस विश्व के अंदर जो बनता है वो संयोग से बनता है। छोटे छोटे संयोगों से पदार्थ बनते हैं। उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, चेन होती है। C1 से लेके C12 तक या उससे भी आगे जो कार्बन की चेन है, वो जैसे हाइड्रोकार्बन्स में परावर्तित होती है, छोटे कार्बन में परावर्तित होती है, हाइड्रोजन बनता है। ऐसी इसी तरह से सारी चीज़ें जो है पूरे विश्व में बनाते जाने वाले पदार्थ जो है, वो कचरे के अंदर है। प्लास्टिक बनता है, कपड़ा बनता है, अ, पेपर बनता है, कई सारी चीज़ों को प्रक्रिया करके बनाया जाता है। और एक विश्व का दूसरा नियम है, कोई भी चीज़ आप जला दो, वो उसका फ्लेम बनता है, उसकी ज्योति बनती है। आज तक हमारे देश के अंदर अध्यात्म का जो शास्त्र है, या अध्यात्म साइंस है, हज़ारों लाखों सालों से चलती आई हमारी पुरखों की जो परंपरा है, वो हमें ये सिखाती है कि जो पूर्वजों ने हमें दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान को हम सही मायने में उपयोग में लाए, तो हम वंडर्स कर सकते हैं, हम चमत्कार यहाँ पे निर्माण कर सकते हैं। तो अब जो कचरे के अंदर इस समय जो चीज़ें हैं, वो तो हमारी आँखों के सामने है, कहीं कपड़ा पड़ा है, कहीं प्लास्टिक पड़ा हुआ है, कहीं पेट्रोलियम की चीज़ें पड़ी हैं, कहीं मेटल पड़ा हुआ है। अब इन सब चीज़ों को यदि हम लेते हैं और एक जिसे हम कहते हैं फर्नेस में डाल देते हैं, या ऐसा समझ लीजिए कि एक डब्बे में, लोहे के डब्बे में इसको बंद कर दिया और हमने इसको उष्णता या ऊर्जा देने की प्रक्रिया शुरू की। क्या होगा? उससे गैस बनेगी और ये करते समय हम ये करेंगे वो जो डब्बा है, उस डब्बे को ऑक्सीजन बाहर से कहीं से ना मिले, इसकी हम पूरी तरह से व्यवस्था कर लेंगे। जब हम वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, उसे जब हम हीट देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे या ऊर्जा बढ़ाएँगे, तो आपको समझ में आएगा कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उस जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से या कचरे से वहाँ गैस बननी चालू हो जाएगी। आप कुछ भी डालिए, आप उसके अंदर बायोमास डालिए, खेती के प्रोडक्ट डालिए, सब्जियाँ डालिए, प्लास्टिक डालिए या म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में कूड़ा कूड़ा, कचरा जो भी कुछ डाल सकते हैं उसके अंदर डालिए, उसको बंद कीजिए ऑक्सीजन और नीचे से उसको हम लोग तापमान देना चालू करेंगे, टेम्परेचर देना चालू करेंगे और उसकी एक टेम्परेचर की एक प्रक्रिया है कि 450 डिग्री सेल्सियस से लेके 800 डिग्री सेल्सियस तक। तो मेरे दोस्तों यहाँ से चमत्कार बनना शुरू हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? यहाँ से चमत्कार बनना शुरू हो जाएगा, जो भी मटेरियल म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हमने उस चेंबर के अंदर रखा है, उसकी भाप बनेगी।
स्टीम बनेगी और स्टीम बनने के अंदर वो स्टीम के अंदर कई सारे कार्बन, हाइड्रोजन या संयुग हम जो कहेंगे जिसको आयुपैक पूरा कहा जाता है केमिस्ट्री के अंदर, हम लोग जिसको मेटल्स, सॉलिड्स की गणना की जाती है। ऐसे 70% तक की चीज़ें आपको उस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में से मिलेगी। उसमें से लोहा भी मिलेगा, कई सारे मेटल्स भी मिलेंगे। सोच लीजिए ये सारी चीज़ें अगर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में से मिल रही है, तो अभी तक हमें क्यों पता नहीं चला? ये भी सोचने की बात है। विज्ञान, विज्ञान बहुत ज़रूरी होता है और ये विज्ञान अब हम सब लोगों के लिए उपलब्ध है। हम उस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बनने वाली गैस को सेपरेट करके पुनः जो चीज़ों से वो बनी है, वो चीज़ों में उसको विघटन कर सकते हैं। जो गैस बनी है उसको हम सॉलिड बना सकते हैं। गैस जो निकल रही है उस गैस को हम लोग केमिकल्स बना सकते हैं। उस गैस से हम पुनः प्लास्टिक बनाते हैं। ये जो गैस निकलती है, इस गैस को सिंथेसिस गैस या सिन गैस कहा जाता है। इस सिन गैस को कैटालिटिकल कन्वर्जन करके, कैटालिस्ट के माध्यम से हम अलग-अलग तरह के केमिकल्स में उसका रूपांतर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जो गैस बनी है, उससे हम केमिकल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, टायर्स, उसके बाद आपका धागा, थ्रेड जिसे हम कहते हैं पॉलिएस्टर, वो बना सकते हैं, पॉलीमर्स भी बना सकते हैं। और यहीं तक हमारी जो पढ़ाई है या प्रोडक्ट है वो बनेंगे? बिल्कुल नहीं। उससे हम मेटल्स बना सकते हैं। मेटल्स के अलग-अलग पार्ट्स बना सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जो गैस हमारे पास उपलब्ध है, इस गैस से दुनिया के अंदर उपलब्ध कम से कम 99% चीज़ें, केमिकल्स, पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन्स, गैसेस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, सभी प्रकार के वर्गों के अंदर हम बना सकते हैं यकीनन। तो आप सोचिए इतनी बड़ी उपलब्धि जो हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से या कचरे से बना सकते हैं, ऐसा कचरा, ऐसा कूड़ा हमारे देश के अंदर हर दिन जो है लाखों मेट्रिक टन लाखों मेट्रिक टन हम डेली बनाते हैं और ऐसी कचरे की वस्तु को या हम लोग कचरे की नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे खजाने की वस्तु को हम लोग उस कचरे के डब्बे में हम डाल देते हैं। और कहते हैं, "अरे भाई इसको नष्ट कर दो। अरे भाई इसके लिए आप कुछ सोच लो, इसको बिजली बना दो या उसका और कोई उपयोग करो।" जब हम ये म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, तो ज़मीन के अंदर डालने के बाद वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट या केमिकल्स या प्रोडक्ट प्लास्टिक या उसके साथ बाकी के जो न विघटन होने वाले जो पदार्थ हैं, वो मिट्टी के अंदर मिलते हैं। वो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, वो पानी को पॉल्यूट करते हैं, वो एयर को पॉल्यूट करते हैं। इन सारी समस्याओं के ऊपर हम कब बात करेंगे, वो तो बाद में की बात है। किंतु आज हमारे पास सोना है या हमारे पास वो धरोहर हम लोग बना रहे देश के अंदर या उसको हम किस तरह से आगे लेके जा सकते हैं, इसके बारे में यदि हम सोचे तो हम सब सरप्राइज़ हो रहे हैं कि ये भारत का ऐसा हम कहेंगे छिपा हुआ खजाना है। यदि हम इस खजाने के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तो मेरे दोस्तों क्या होगा? समझ के लीजिए क्या होगा। सबसे पहले भारत का इंपोर्ट जो है, क्रूड ऑयल बाहर से मंगा रहे, वो बंद हो जाएगा। दूसरी बात हमारे हवाई जहाज़ों के लिए लगाने वाला ईंधन जो है पेट्रोल, वो यहाँ पे बनना चालू हो जाएगा। उसके बाद कई सारे केमिकल्स, हाइड्रोकार्बन या उससे बने हुए संयोगों को देश के अंदर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उससे कई सारे फैक्ट्रीज़ और एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर जनरेट हो जाएँगे। हमारे देश को स्वयं पूर्णता करने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम हम इस माध्यम से आगे डाल पाएँगे। नए एम्प्लॉयमेंट रोज़गार यहाँ पे मिल जाएँगे और हमारे देश के अंदर जो इम्पोर्ट करने की जो ज़रूरत हमें हर दिन हो लग रही है, वो ज़रूरत पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो क्या हम इस खजाने को परावर्तित कर सकते हैं? तो उसका उत्तर हाँ है। परावर्तित करने के लिए क्या इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भारत की खुद की तंत्रज्ञान या तकनीक उपलब्ध है? तो उसका उत्तर हाँ है।
क्या हम हमारे देश को स्वयं पूर्ण इससे बना सकते हैं? तो उसका उत्तर हाँ है। क्या हम बेरोज़गारी को घटा सकते हैं? तो उसका उत्तर हाँ है। और चौथा और आखिरी, क्या हम पर्यावरण पूरक भारत को निर्माण कर सकते हैं? तो उसका उत्तर भी हाँ है। तो मेरे दोस्तों, आप समझ के चलिए कि ये मैं आज आपसे जो संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके दिमाग को मैं थोड़ा-सा नया विषय दे रहा हूँ। इस समय सोचने के लिए, क्या हम हमारे देश को इस तरह से परावर्तित कर सकते हैं? हमारे देश का जो खजाना है और आज जो मैं आपको कह रहा हूँ कि 2 लाख मीट्रिक टन भारत के अंदर कलेक्ट किया जाता है, जिसके आंकड़े हमारे पास हैं। जो आंकड़े नहीं है, ऐसा हो सकता है और 1 आध लाख मीट्रिक टन कचरा हम लोग निर्माण कर रहे हैं। उसके अलावा खेतों के अंदर की जो क्रॉप्स है, रेसिड्यूज़ है जो वेस्ट है, उस वेस्ट को भी हम पेट्रोल, डीज़ल और केरोसिन या सभी प्रकार के संयोगों में रूपांतरित कर सकते हैं। तो नई पीढ़ी को हम लोग आने वाले समय में इस तकनीक का उपयोग कैसे हो सकता है, इसके बारे में बता सकते हैं। थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। नेचर ने हमें लॉ दिया है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट्स ओनली कन्वर्टेड वन फॉर्म इंटू अनदर फॉर्म। इसलिए कचरे से हम लोग सारी चीज़ें बना सकते हैं। उसी फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में रिसाइकिल करवा सकते हैं। उससे गैस बना सकते हैं, केमिकल्स बना सकते हैं और केमिकल से या गैस से पुनश्च उन पदार्थों का निर्माण किया जा सकता है। पर्यावरण को बचाना, ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है। देश की सुरक्षा करना, ये हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है। पर्यावरण पूरक भारत का निर्माण करना, ये भी हमारी नैतिक ज़िम्मेदारी है। तो आने वाले पीढ़ियों के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, पूरी समाज के लिए और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के लिए हम लोग यदि इस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट को, कचरे को पूरी तरह से प्रक्रिया रूप में अगर डाल देंगे, इसको प्रक्रिया यदि हम लोग कर देंगे, उससे अलग-अलग प्रोडक्ट हम लोग अगर यदि बना सकेंगे और पूरी क्षमता से बना सकेंगे, तो मेरे दोस्तों, इस देश के अंदर कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगी। इस देश को पूरी तरह से स्वयंपूर्ण बनाने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम रहेगा। हमारा राष्ट्र स्वयंपूर्ण बने, हमारा राष्ट्र विश्व में नंबर 1 बने, हमारा राष्ट्र विश्व विजेता बने, यही हम इस समय कामना कर रहे हैं। और इस कामना को पूरा करने के लिए हम सभी के प्रयास से ही वो चीज़ पूरी हो सकती है और भारत को विश्व में विश्व गुरु बनाने की दृष्टि से एक अग्रसर कदम हम लोग आगे रख सकते हैं। धन्यवाद।